बिहार में शराबबंदी और बढ़ते अपराध को लेकर गया में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर विभाग में माफियाओं का कब्जा है, सरकार पंगु हो गई है। सुशासन के नाम पर चल रहे सरकार में जंगल राज से अधिक खौफ है और लोग जीने मरने को मजबूर हैं। माफिया और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार की पुलिस असहाय और निर्दोष ग्रामीणों पर लाठियां बरसा रही है। एक बात समझ में नहीं आती कि जो पुलिस शराब माफियाओं को नहीं पकड़ पाई 6 सालों में, जो पुलिस आज तक जमीन माफियाओं को नहीं पकड़ पाई, जमीन के दलालों को और जमीन माफियाओं को थानेदार थाने पर और डीएसपी अपने घर में बैठाता हो, जो पुलिस बालू और गिट्टी माफिया को अवैध ढुलाई के लिए नहीं पकड़ पाया, जो पुलिस सुबह से शाम तक शराब उसकी पैसे और ज़मीन दलाली के पैसे मगध में वसूलते हों, जो पुलिस बालू से भरे ट्रक और ट्रैक्टर के पैसे वसूलते हों, जो पुलिस लुटेरे पदाधिकारी और नेताओं की संपत्ति आज तक छीन नहीं पाई, और जो पुलिस हमारी बेटियों को जबरदस्ती और माँ को हाथ बांध करके आप पकड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं था। आप कम से कम हमारी माँ बेटियों का क्या गुनाह किया था कि उसको जेल भेज दिया आपने? आप मर्द नहीं थे, गांव में ढुक करके आपने लाठी चलाया। हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि इतनी तत्परता 20 लाख और 40 लाख रुपया ले करके ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली पुलिस, बिकी हुई पुलिस इन माफियाओं के हाथ, पुलिस के हाथ, गुंडों के हाथ, माफियाओं के हाथ, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मिली भगत, दोनों गिट्टी और पहाड़ और बालू माफिया में विपक्ष के नेता एमएलए लगे हुए, सत्ता पक्ष के लोग भी, और दोनों के मिली भगत से आम जनता पर जुल्म। इसीलिए पुलिस को कोई डर नहीं, इसीलिए आज तक सस्पेंड नहीं किया, इसीलिए आज तक यहाँ के पदाधिकारी ट्रांसफर नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि मैं छोड़ दूंगा? मैंने 5 बार आईजी से बात की, विनय जी से, आप इंक्वायरी करो। सीएम साहब से मैंने बातचीत की, तब जाकर उन्होंने यहाँ पर एक इंक्वायरी भेजा था गांव के लोगों को। गांव के लोग तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप रियल में टेंडर लिए हो तो जहाँ का टेंडर है आप उसको बालू तब उठाओ जब आप पूरा इस इलाके के गांव को बाढ़ से बचा दो, बांध दो। और गांव के लोग क्या चाहते हैं? बस इतना ही न चाहते हैं कि आप बांध दो, अपना टेंडर लिए हो तो आप करो। सरकार से मांग है, माफिया क्यों लड़ने चले आई? माफिया राइफल बंदूक क्यों दिखाती है? वहीं पप्पू यादव ने कहा कि बालू माफियाओं को सत्ता पक्ष और विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि बेलागंज की घटना बहुत ही शर्मनाक और क्रूर है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। साथ ही कहा कि 75 विधायकों वाला विपक्ष सदन में मौन है, सदन मुर्दा हो चुका है। अब यह शराबबंदी में अब आम आदमी को जेल में रहने से तो जीव बच जाएगा। ये जो बताएगा कौन दिया तो मरबे न करेगा। आज नेता के घर में पिया होगा तो अब नेता के बारे में बोलेंगे तो गिरफ्तार करोगे? थानेदार में के यहाँ पिएंगे तो आप गिरफ्तार करोगे? और हम बोलेंगे तो कल हमको जेले ना फिर दूसरा केस में फंसा देगा। तो मास्टरों को मरवाओगे और अब हमरो मरवाओगे? हो बाप मेरे, बकस दीजिए। अब हिल गया ये पदाधिकारी लोग, मेंटल केस हो गया भाई। फिलहाल बोलता बिहार में अभी के लिए इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और हाँ, यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें।